और आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। छोटू पंडित की गिरफ्तारी से नाराज भाजपाइयों ने मंगलवार को एसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा मचाया और सामूहिक गिरफ्तारी देने का प्रयास किया। भाजपा कार्यकर्ता छोटू पंडित के पिछले दिनों हुई गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को मुकुल मिश्रा व विकास सिंह के नेतृत्व में भाजपाइयों ने एसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा मचाया। इस बीच पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। वे पुलिस की दुगलकी नीति का विरोध कर रहे थे और सामूहिक गिरफ्तारी देना चाहते थे। हम एसएसपी को बताने आए हैं, अगर अपनी प्राण की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना और अपने धार्मिक स्थल में कोई ठेस पहुंचे उससे लड़ना अगर अपराध है तो विकास सिंह सबसे बड़ा अपराधी है। आप विकास सिंह को गिरफ्तार कीजिए, हम लोग गिरफ्तारी देने आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में हर दिन कुछ न कुछ मामले को लेकर छात्राओं द्वारा हंगामा रोज का दृश्य बनकर रह गया है। मंगलवार को छात्राओं ने प्राचार्य कक्ष में घुसकर जमकर हंगामा मचाया। छात्राओं की शिकायत है कि प्राचार्य कोई भी मामले की जिम्मेवारी सीधे ढंग से लेना नहीं चाहती और टाल मटोल की नीति अपना रखा है। उनका कहना है कि इंटरमीडिएट कॉमर्स का रिजल्ट अब तक नहीं आया, साथ ही सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट का अब भी छात्राओं को इंतजार है। पूछने पर प्राचार्य इसे काउंसिल का मामला बताकर टाल रही है। काउंसिल में आता है, अगर उन लोगों को मार्कशीट के लिए बोला जा रहा है कॉलेज में कल आइए परसों आइए, ठीक है। कॉलेज कितना दिन से आप लोगों को दौड़ाया जा रहा है? कॉलेज की इन बार को लगभग 15-20 दिन से दौड़ा रही है। अभी प्रिंसिपल क्या बोल रही है? अभी प्रिंसिपल मैम ये बोल रही है कि ये काउंसिल का प्रॉब्लम है, ये काउंसिल देखेगी, ठीक है। काउंसिल से हम लोगों को ऐसा पता चला है कि बोला गया था कि रिजल्ट कल आएगा, ऐसा इन लोगों को पता था। जब ऐसा था कि काउंसिल से कल रिजल्ट आएगा तो कॉलेज में ये बोला जाना चाहिए था कि काउंसिल से अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने पर हम लोग डिक्लेयर करेंगे, मार्कशीट देंगे। लेकिन ये बार कॉलेज प्रशासन नहीं बोल रही, कॉलेज बोल रही कल आइए परसों आइए, ठीक है, आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। मानगो क्षेत्र में एक बार फिर चोरी की घटनाओं में इजाफा होने लगा है। बीती रात मानगो बाजार स्थित एक जेवर की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मानगो बाजार स्थित गणेश नामक ज्वेलरी शॉप में बीती रात चोरों ने छप्पर के सहारे सेंध मारकर लगभग 10 लाख मूल्य के जेवर चुरा लिया। इस दरमियान बाजार में मौजूद गार्ड को भनक तक नहीं लगी। सुबह दुकान मालिक दिलीप कुमार ने पुलिस को सूचित किया। झारखंड में नहीं डालना, अभी में ग्रुप डालना, पता नहीं कैसे खिसक गए। गणेश ज्वेलर्स। क्या जानकारी क्या मिला बताइएगा? जानकारी डेली के हिसाब से अपना दुकान कल चला करके रात में बंद करके अच्छा से गया और रोज की तरह सुबह 10 बजे आया आज। तो शटर ग्रिल सारा सब एज इट इज जैसे रहता है डेली वैसे है। उधर से कोई छेड़छाड़ कोई तरह का कोई तोड़ फोड़ नहीं था। जैसे शटर उठा के देखे तो सारा डब्बा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ दुकान पर और सारा माल उसमें से गायब है। देखा तो ऊपर से एक सीलिंग का रास्ता है, ऊपर के रास्ते से टीना हटा करके चोर लोग आया, सारा चोरी करके पूरा माल खाली करके चले गए। कितना का चोरी है? पूरा टोटल लॉस हो गया मेरा। तो कितने का होगा सामान? 10 लाख से ऊपर रुपए का। बताया जाएगा क्या जानकारी मिला यहाँ पर? चोरी होने की बात है। ये कितने की संपत्ति की चोरी कुछ अंदाजा भी जांच करना है? बता रहा है कि 10 लाख का मेरा चोरी गई है। कैसे घुसे हैं दुकान में लोग? क्या ऊपर से क्या बता रहे हैं लोग? मतलब चोरी हुई है, मतलब कितने बजे की घटना है या किस तरह की? रात को बता रहा है, रात को बता रहा है। क्या क्या सामान लेके गए हैं वो? सोने का लोग बोल रहा है, उसको नगद कुछ पैसे वैसे की बात बोल रहे हैं। अभी लोग आंकड़ा मिला रहा है कि आंकड़ा मिला करके देते हैं ना कितना सामान करते, लगभग बोल रहे हैं 10 लाख। एमजीएम के जूनियर डॉक्टरों के छठे दिन भी हड़ताल पर बने रहने से अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था चरमरा सी गई है। एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर छठे दिन भी लगातार हड़ताल पर रहे।
मंगलवार को एसडीओ आलोक कुमार उनसे मिलने पहुंचे और बहुत जल्द उनका वेतन रिलीज होने का आश्वासन दिया, पर वे टस से मस्त नहीं हुए। वे इन्हीं मांगों को लिखित तौर पर मांग रहे थे। सबसे मिला सीएम के पास रोज हजारों की संख्या, जब मेरे पास हजारों की संख्या में एप्लीकेशन आते हैं तो अब सीएम का सोचिए पूरे 2400 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अब सर नेशनल लेवल पे तो आपको कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक मिनट सर, चीजों को ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, तो स्थितियां अलग हो जाती है। वहाँ पे डिसीजन लेने का प्रोसेस भी अलग हो जाता है। उस हिसाब से अभी बहुत हम लोग को तो अटपार यूरोपियन कंट्रीज हो जाना चाहिए, नहीं हो पाए, कहीं कुछ कमी है। देखिए गलती, अब देखिए वो पोस्टमार्टम मत करते रहे, फिर हमें 7 दिन का ड्यूरेशन देना पड़ेगा, फिर हमें फिर से फाइल बनाना पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार है करके देख लीजिए व्हाट लेवल सरकार ही बता पाए, क्योंकि हमने तो अपने तरफ से सारा कुछ, हमने सारा जो भी ऑप्शन था हमने सारा यूज कर लिया। अभी तक तो कोई जवाब है नहीं। जैसे लास्ट थर्सडे नाइट हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय ने भी कहा था कि इन्हें 7 दिन के अंदर पेमेंट हो जाए। आज हमारा हड़ताल का 6वां दिन है। उनका बात को, आश्वासन को पूरा होने में अभी भी 48 घंटा बाकी है। तो हम भी वही देखना चाहते हैं कि ये एक और आश्वासन निकलता है कि ये फिर वही कि इस पर कोई एक्शन होता है कि ये बस एक आश्वासन ही रह जाता है। एमजीएम के मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से मैंने बात करने की कोशिश की। मेनली इनका 2 चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स में 2 मांगे मुख्य रूप से थी। पहला कि 4 महीने से जो सैलरी इनको ड्यू है वो तुरंत रिलीज किया जाए, और सेकंड था कि रिम्स के मेडिकल स्टूडेंट्स के अखबार यूनियन को सैलरी दिया जाए। तो उसमें जो हमें संदेश दिया गया उसमें यही कहा गया कि इनकी सैलरी इमीडिएटली रिलीज हो जाएगी और वो रेगुलर वे में इनको पेमेंट होता रहेगा। जहाँ तक रिम्स के मेडिकल स्टूडेंट्स के अखबार सैलरी देने की बात है, ये पॉलिसी मैटर की बात है और इस पर समय आने पर सही निर्णय लिया जाएगा। और इनसे मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि आप अभी अपनी जो स्ट्राइक है वो फॉलोअप करें, ताकि यहाँ का जो विधि व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या पेशेंट को किसी तरह की परेशानी ना हो और सभी चीज़ें जो है एज यूजुअल आ जाए। जितना बेहतर, चूँकि आपका लंबा कैरियर है, आप इस चीज़ को समझें। एडमेंट होने से जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकल नहीं पाता है। अपने एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी रही है ताकि ये स्थितियाँ निश्चित रूप से आपने जो रिप्रेजेंट किया है अपने विभाग में या सरकार को, उस पर जरूरत आने समय आने पर जो है वो बातें मानी जाएंगी। जब दूसरे अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो रहा है तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या पॉलिसी लेना है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में हड़ताल की वजह से मरीजों का बुरा हाल रहा और व्यवस्था चरमरा सी गई है। काफी देर से लाइन में लगे हुए, अभी तक तो पर्ची नहीं बना है और इतना दिन से डॉक्टर लोग का छुट्टी था। डॉक्टर लोग हड़ताल पे है। क्या हुआ है? लाइन में लगे हुए, अभी तक तो पर्ची नहीं बना है। डॉक्टर लोग 6 दिन से हड़ताल पर है। हम लोग 2-2 घंटे नाइट में 3-3 घंटा लग रहे हैं, फिर भी डॉक्टर सही से देख नहीं पाते हैं, न रह पाते हैं, जिसके कारण पब्लिक को काफ़ी परेशानी करना पड़ रहा है। मैं आदित्य हूँ,